नमस्कार दोस्तों। आज हमने जो आरटीआई का जवाब लिया है ये 7 जुलाई की लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये देख सकते हैं आप। अब इसमें जब तक आपको मैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसमें 8 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, 8 इंफॉर्मेशन पूछी थी। सुनिए, 1996 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट को लेटर लिखी थी कि ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन ऑफ अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं अनक्वालिफाइड हैं, उनके पास योग्यता नहीं है या एक्सपीरियंस है, तो उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। स्टेटिंग इट वुड बी डिज़ायरेबल टू इनलिस्ट ऐसे अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को इनलिस्ट स्पेसिफाइड कंडीशन को किया जाना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैड sought the center's response on the step it taken for registration of qualified medical practitioner pursuant to letter sent to all state in मई 1996। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर का रिस्पांस और स्टेप कि कौन से स्टेप उठाए उन्होंने अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इसलिए सभी स्टेट्स को मई 1996 को लेटर इशू की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जरिए। तो हमने मांगा था कि डीएचआर, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी और अनरिकॉग्नाइज पैथी को रिकॉग्नाइज करता है, तो उसके पास भी ऐसी लेटर होगी। तो हमें लेटर मांगी, तो आगे उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसी कोई लेटर नहीं है डीएचआर के पास जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो स्टेट को लेटर दिया था कि रजिस्ट्रेशन करनी है अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, तो ऐसी लेटर हमारे पास वो कहते नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमने इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आगे लिख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, हमारी कॉपी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर दिया। चलो, दूसरा हमारा प्रश्न था कि हमें ज़ेरॉक्स कॉपी दीजिए राजस्थान गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रोपैथी अप्रूव की है, तो कि क्या उसने सारे मैंडेटरी क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं, सो दैट वी कैन, क्योंकि अगर उस राजस्थान में सारे क्राइटेरिया पूरे हो गए हैं तो हम उसकी कॉपी लेके आपसे सभी स्टेट्स को भेज देते हैं, यूटी को भेज देते हैं, क्योंकि आपके मुताबिक मैंडेटरी क्राइटेरिया है, डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है। तो राजस्थान में सुना है कि इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज हो गई है, तो क्या उसने सारे क्राइटेरिया पूरे कर लिए थे? अब इसका जवाब, क्योंकि पॉलिटिकल विल कुछ और होती है, लीगल वे कुछ और होता है। आगे जवाब आया, डीएचआर हैज़ नो इन्फॉर्मेशन, डीएचआर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब उसको कुछ पता नहीं है कि उन्होंने क्राइटेरिया पूरा किया राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी ने कि नहीं। नंबर 2, यू मे ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन, आप राजस्थान से ही डायरेक्ट गवर्नमेंट से पूछ लीजिए। डीएचआर को पता नहीं है कि क्राइटेरिया उसका वहाँ पूरा हुआ, तो हम चाहते हैं पंजाब में भी वैसे कर दो। तो चलो, यूपी में भी ऐसा हो जाए, महाराष्ट्र में भी ऐसा हो जाए। तो तीसरी चीज़ हमने पूछी थी कि वेदर राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ टेकन यूर प्रायर परमिशन टू रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रोपैथी इन देयर स्टेट। क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने आपसे प्रायर परमिशन ली थी, वो अप्रूवल, चाहे वो अप्रूवल सिर्फ कागज़ में है, क्या आपसे अप्रूवल ली थी? तो उन्होंने जवाब दिया नो, हमसे कोई अप्रूवल डीएचआर से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से नहीं ली। चौथा हमने पूछा, वेदर ए स्टेट कैन रिकॉग्नाइज ए सिस्टम मेडिसिन विदाउट ए क्लियरेंस फ्रॉम डीएचआर। क्या आपसे क्लियरेंस लेने की जरूरत भी है? क्या कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बगैर डीएचआर की अप्रूवल के कोई भी पैथी को रिकॉग्नाइज कर सकती है या इलेक्ट्रोपैथी को रिकॉग्नाइज कर सकती है? तो आगे से इनका जवाब बड़ा अच्छा आया, नो सच क्लियरेंस फ्रॉम डीएचआर इज रिक्वायर्ड। अगर स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है तो डीएचआर से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो लिखा है।
क्योंकि चीज़ पूछी जाती है, वकील भी लीगली पूछते हैं। आगे पांचवा हमें पूछा कि वेदर डीएचआर, क्या डीएचआर ने डीजीपीज को, डायरेक्टर जनरल पुलिस, हेल्थ सेक्रेटरी को, पुलिस को कहा है कि क्रैक डाउन करो, एफआईआर लगाओ जो शांतमयी ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरला में, तेलंगाना में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या ऐसा कोई ऑर्डर निकाला है डीएचआर ने सभी डायरेक्टर जनरल पुलिस और हेल्थ सेक्रेटरी और पुलिस को कि क्रैक डाउन करो? क्योंकि गुजरात से हमें बहुत या महाराष्ट्र से ऐसी बंदे मैसेज लिख रहे हैं। आगे से जवाब आया नो। तो पांचवें का नो, यानी कि डीएचआर ने किसी भी पुलिस को, हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीपी को नहीं कहा कि इलेक्ट्रोपैथी के जो शांतमयी प्रैक्टिशनर है, जो सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिक्सोपैथी भी नहीं कर रहे, एलोपैथी भी नहीं कर रहे, तो इन्होंने कहा हमने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी। तो आगे तो आप लड़ीवार देखना, महाराष्ट्र में हमने पुलिस कमिश्नर कौन सा था, पुलिस कमिश्नर एक महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट था, हमने नासिक में भी लिखी है और उसमें हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी मालूम नहीं है। पॉइंट हमने पूछा था कि जितने इलेक्ट्रोपैथ प्रैक्टिशनर हैं क्या वो झोला छाप है, जैसे सीएमओ साहबान कई लोग कहते हैं, हु हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कोविड वेव जब आई थी, पहली भी दूसरी भी और तीसरी समावक जब आती है, तो उन्होंने रेफ़र किए पेशेंट को नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज थी हेल्थ फोर्स ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने नेचुरली डायग्नोज किया होगा कि ये कोविड का पेशेंट है। तो इनसे मैंने पूछा कि आपको इस चीज़ के बारे में मालूम है, तो इन्होंने कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इलेक्ट्रोपैथी वालों को, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो इलेक्ट्रोपैथी को झोला छाप कहते हैं, तो वो तो हेल्प उन्होंने की। तो हमें बताइए कि उनका जो हेल्प है वो किसी खाते में जाती है? तो आगे इन्होंने लिखा है डीएचआर हैज़ नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिस्पेक्ट। आगे मैंने पूछा कि वेदर प्रैक्टिस हेलो इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस नॉन इन्वेजिव है, यानी कि कोई काट फाट नहीं करनी, कोई केमिकल नहीं देना, हर्बल है, जड़ी बूटियों से है, बॉटनिकल है, यानी कि बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ फ्लोरा, फोना होता है एनिमल्स, अल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांच है। क्या ये फैटल है? ये क्या मौत कर रही है? मौत तो इससे होती नहीं, आज तक रिपोर्ट ही नहीं हुआ। एज पर यूर क्लिनिकल और डेस्कटॉप रिसर्च, आप भी रिसर्च करते हो, क्या डीएचआर ने आज तक अपनी रिसर्च में देखा कि ये फैटल है, लीथल है, कि जिसमें मेडिसिन जो है मीठी स्वीट पिल्स हैं? तो ऐसा कोई फैटल रिसर्च आपके सामने आया कि ये बहुत ही घातक है, लाइफ थ्रेटनिंग है इलेक्ट्रोपैथी? आगे से जवाब लिखा है नो सच रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड बाय डीएचआर, यानी कि डीएचआर ने कोई ऐसी रिसर्च नहीं की जिसमें पाया गया हो कि इलेक्ट्रोपैथी फैटल है, जानलेवा है। ये इन्होंने लिखा है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पूछा लास्ट कि आपने जो 5 मीटिंग की हैं या 6 की हैं उसमें कुछ प्रीफिक्सेस आपने यूज़ किए हैं। एक साइड पे आप कहते हैं कि प्रीफिक्स ऐसा लगाना ऑफेंस है, कानूनी जुर्म है, तो एक साइड पे आप प्रीफिक्स खुद लगा रहे हो मिनट्स में, तो आप इस पे अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए ताकि हम प्रीफिक्स या तो लगाना छोड़ दें या लगाना शुरू कर दें। क्योंकि जैसे बड़ा भाई होता है, घर का फादर होता है, अगर वो कोई चीज़ का सेवन करता है, बाकियों को मना किया होता है, तो नेचुरली दूसरे कॉपी करते हैं उसको, क्योंकि वो उनके लिए आइडियल होता है। तो दोस्तों ये अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।